वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 31st लेक्चर है, जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम कंटिन्यूड। इसमें सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है ये आपके सामने मौजूद है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जिस तरह डिमांड कर्व होता है या एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के दरमियान रिलेशनशिप शो किया गया है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल होती है, और इसी चीज़ को यहाँ शो किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता चला जाएगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल होती रहेगी। तो दो कर्व शो किए हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व के, और ये दोनों जो है वो इन्वर्सली शो कर रहा है रिलेशनशिप जो है वो दोनों के दरमियान जो है इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के दरमियान। इंटरेस्ट रेट असल में क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट में कमी आती चली जाएगी। नाउ द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, 4 तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक तो है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो कि घर वगैरह बनने के लिए होती है, जो लोग रिहायशी जो तामीरात होती है उसको कहा जाता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन हो जहाँ पे ऑफिसेस वगैरह बन रहे हैं, कंपनी वगैरह बन रही है, कोई भी कमर्शियल किस्म की बिल्डिंग बनती है, या कुछ भी इस तरीके की जगह कंस्ट्रक्ट की जाती है जहाँ पे बिज़नेस हो, तो उसको कहा जाता है नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। एंड द थर्ड इज़ दी परचेज़ ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स, यानी कि इसमें क्या होता है? कैपिटल को परचेज़ किया जाता है, प्लांट्स वगैरह, मशीनरी वगैरह, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। उसके अलावा फोर्थ इन्वेस्टमेंट होती है बिल्डअप ऑफ बिजनेस इन्वेंटोरीज, यानी कि इन्वेंटोरीज वगैरह इसमें शामिल होती है। नाउ दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंस। इंपोर्ट क्या होती है तो आपको पता ही होगा, यानी कि किसी और कंट्री के अंदर कोई एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और होम कंट्री में कंज्यूम हो रही है, यानी कि अब पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट्स आ रही हैं वो यकीनी तौर पर बाहर के कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन कंज्यूम यहाँ पे हो रही है, तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट्स। और जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो होम कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम होती हैं किसी अनदर कंट्री में। पाकिस्तान में जो चीज़ें प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, बन रही हैं, और बाहर वो कंज्यूम्ड हो रही हैं, उनको बाहर ख़रीदा जा रहा है, तो वो कहलाती है एक्सपोर्ट्स। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस। एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो वो होता है ट्रेड बैलेंस। अगर ट्रेड बैलेंस हमारा सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। सरप्लस तब होता है जब हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है इंपोर्ट के मुकाबले में। इंपोर्ट अगर हमारी ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम होगी, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो डेफिसिट और सरप्लस, सरप्लस तब जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है, डेफिसिट तब जब इंपोर्ट ज़्यादा है। और ज़ाहिर बात है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रेड बैलेंस बहुत अहमियत रखता है। नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, द 45 लाइन अप्रोच टू इक्विलिब्रियम। अब ये 45 लाइन अप्रोच है इक्विलिब्रियम की। इसको समझने के लिए पहले इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है वाई कॉलम 1 के अंदर, देन कंज्यूमर स्पेंडिंग है कॉलम 2 के अंदर, देन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है कॉलम 3 में, कॉलम 4 में नेट एक्सपोर्ट है, कॉलम 5 में एग्रीगेट स्पेंडिंग है, एंड कॉलम 6 में है शॉर्टेज और सरप्लस। तो आउटपुट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग, जिसको कंजम्पशन कहा जा रहा है, वो भी बढ़ती चली जा रही है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और ये है आपके सामने कॉलम 5 में एग्रीगेट स्पेंडिंग। ये क्या है? ये इन तीनों की को जब हम ऐड करेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग को, इन्वेस्टमेंट को, नेट एक्सपोर्ट को, तो हमारे सामने एग्रीगेट स्पेंडिंग आएगी। ये भी ज़ाहिर बात है बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से। इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट तो कांस्टेंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और शॉर्टेज और सरप्लस, अब ये शॉर्टेज या सरप्लस क्या है? जब एग्रीगेट स्पेंडिंग है उसमें से जब हम आउटपुट को माइनस करेंगे तो शॉर्टेज या सरप्लस आएगा। अब शॉर्टेज या सरप्लस ज़ीरो कब है? जब 800 पे हमारा आउटपुट है। जब आउटपुट 800 पे है तो शॉर्टेज या सरप्लस ज़ीरो है। इसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम का मतलब तो आपको पता ही होगा कि इक्वल होना, यानी कि। तो अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ किया गया है। तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है इसमें 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ हुई है, जो आप देख सकते हैं। ये 45 डिग्री, पूरी 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ की गई है। यहाँ पे कंजम्पशन को शो किया गया है, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, और यहाँ शो किया जा रहा है C+I+NX को। आप देख सकते हैं ये C+I+NX, यानी कि ये जो एग्रीगेट स्पेंडिंग है ये इसको शो किया जा रहा है। अब ये एग्रीगेट स्पेंडिंग को जब शो किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको शो किया जा रहा है, ये 45 डिग्री जो लाइन जा रही है यहाँ पे ये 800 है और ये यहाँ
इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 800 का वही पॉइंट है जो टेबल में आपको दिखाया गया है। यहाँ 800 पे ये 0 है, शॉर्टेज या सरप्लस, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है तो ये जो एग्रीगेट स्पेंडिंग का कर्व है C+I+NX का, ये कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है लेफ़्ट साइड पे, ये वाला बन जाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो 850 पे बनेगा 800 के बजाय। नाउ दी एल्जेब्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम इक्विलिब्रियम को एल्जेब्रिकली तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे AD विच इज़ द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू द CE विच इज़ द कंजम्पशन प्लस I, इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है प्लस G, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस X माइनस M विच इज़ द नेट एक्सपोर्ट, Y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। और इसके अंदर हम कंजम्पशन फंक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, हम C की जगह A प्लस BY को भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये आएगी यहाँ पे और फिर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। अब एक एग्जांपल दी गई यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन की C इज इक्वल्स टू A प्लस BY, जिसमें A बराबर है लेवल ऑफ कंजम्पशन के, B बराबर होता है MPC विच इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका फार्मूला है चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन, एंड Y बराबर होता है इनकम के। तो ये कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला है और यहाँ पे उसको सॉल्व किया गया है C1 माइनस C2 एंड is equals to the C minus C1 and Y2 minus Y1 minus Y1 and is equals to Y minus Y1। अब जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास C आ जाएगा और फिर जब ये आ गया कंजम्पशन फंक्शन को हमने कर लिया तो उसके बाद फिर अब हमें Y मालूम करना रह गया। Y मालूम करने के लिए Y is equals to C+I+NX, इसमें हम पुट करेंगे जब वैल्यूज़ तो हमारे पास Y भी आ जाएगा और ये Y की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे 800 हमारे पास आ रही है। नाउ दी विड्रॉल इंजेक्शंस अप्रोच टू इक्विलिब्रियम। अब ये इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो W जो है वो विड्रॉल को कहा जा रहा है, J कहा जा रहा है इंजेक्शंस को। तो ये सारे विड्रॉल हैं, सेविंग है, टैक्स है और जो इम्पोर्ट है। और इंजेक्शंस क्या क्या हैं, I विच इज़ द इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द एक्सपोर्ट। तो अब ये आपको पहले भी बताया गया था पिछले लेक्चर में कि विड्रॉल और इंजेक्शन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि विड्रॉल क्या है और इंजेक्शन क्या होता है, कुछ डिटेल में आपको ये पढ़ाया गया था। तो अब यहाँ पे आउटपुट का कॉलम दिया हुआ है, सेविंग का दिया हुआ है, ग्रॉस इंपोर्ट्स दिया हुआ है एंड दी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं एंड ग्रॉस एक्सपोर्ट्स दी हुई हैं एंड दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिया हुआ है, टैक्स दिया गया है, लीकेज या विड्रॉल दिया गया है और इंजेक्शन दिया गया है और उसके अलावा डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो अब 800 पे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ आउटपुट का लेवल 800 है, जब जितना आउटपुट 800 का है वहीं पर 0 आ रहा है, यानी वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब ग्राफ जो इसमें बनाया गया है, एक तरफ आउटपुट दिखाई गया है यहाँ पे और एक तरफ हमें ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे 200 जो है वो इंजेक्शन शो हो रहा है, 200 जो है I प्लस X प्लस G, इंजेक्शन जो है वो 200 है, कांस्टेंट सेम है, उसमें चेंजेस नहीं आ रही। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें इंजेक्शन शो किया जा रहा है जो बिल्कुल ही सेम है और ये जो हमें शो किया जा रहा है ये हमें शो किया जा रहा है विड्रॉल्स यानी लीकेज, ये विड्रॉल शो किया जा रहा है। तो अब 200 जो है वो जब आउटपुट 800 का है, जब आउटपुट 800 का है तो दोनों के अंदर जो है वो 200 इंजेक्शंस भी 200 है और विड्रॉल भी 200 है। इसी चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है, ये है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पे इन्होंने 200 लिखा हुआ नहीं है इन दोनों जगह पे, लेकिन ये है 200। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों 200 है, 200 पे जाके इन दोनों में इक्विलिब्रियम आ रहा है, दोनों जो है वो विड्रॉल और इंजेक्शन ये दोनों बराबर हैं। नाउ दी how responsive this equilibrium level of income or output to changes in aggregate demand or aggregate expenditure, the Keynesian multiplier। तो अब इसके मुताबिक जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे किन्जियन मल्टीप्लायर की तो वो कुछ यूँ है, y इज इक्वल्स टू C प्लस I विच इज़ द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस द नेट एक्सपोर्ट। और कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला है A प्लस BY। सो जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने ये इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू A प्लस BY प्लस प्लस I प्लस G प्लस NX एंड BY चला जाएगा उधर, y के पास
एंड वो फिर हो जाएगा फार्मूला y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. सो दी y इज इक्वल्स टू दी ए प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी. एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी को हम इस तरह से लिख लेंगे और उसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे ए प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स को, और के जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी के. तो अगर कोई भी आइटम न्यूमरेटर के अंदर गोज़ अप बाय 10 से बढ़ता है तो y जो है वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी. y बढ़ेगा 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी अगर कोई भी आइटम जो है वो 10 से बढ़ता है न्यूमरेटर के अंदर. सो सपोज कि अगर b बराबर है 0.8 के and the AG which is the aggregate demand is equals to 10, so K is equals to the 1 divided by 1 minus 0.8 क्योंकि B जो है वो 0.8 के बराबर है. and the change in the Y is equals to the change in the G multiply by B is equals to 50. so higher the value of the B the bigger will be the size of multiplier. यानी मल्टीप्लायर का साइज़ बड़ा होगा जब भी कभी B बड़ा होगा. जितना ज़्यादा B का साइज़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा वैल्यू जितनी बी की बड़ी होगी उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर का साइज़ बड़ा होगा. जितनी छोटी वैल्यू होगी बी की उतना छोटा जो है वो मल्टीप्लायर का साइन होगा. तो ये था आज का लेसन. आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.